5 है, 5 नंबर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जो मध्यकालीन बिहार स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है जो यहाँ से जो जरूर बनते हैं। तो जरूर है जो दोस्तों है जो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दूसरा चीज कि आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कम से कम 50+ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे सब मिलाकर, और आपको 100+ नंबर ले जाने में मदद करेगा। इसीलिए करंट अफेयर्स को इग्नोर मत कीजिएगा, थोड़ा डीप में पढ़िएगा। करंट अफेयर्स स्टेटमेंट बेस रहेगा तो उस पर भी ध्यान देना है, नहीं तो आप वन लाइनर पढ़ के जा रहे हैं तो मुश्किल से आपका है जो 12, 14, 15 क्वेश्चन तक बना पाइएगा, नहीं तो फिर समस्या उत्पन्न होगी आपको। तो आप जो भी देख रहे हैं जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर दें, उसके बाद जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स का जो अपना जो इंपॉर्टेंट होता है, डेली का जो झलक है जो उसको दिखलाते हैं, वो क्रम में है जो आज भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, समझ गए। हैंड रिटेन और पेपर बेस्ड अलग है, समझ गया ना, इसको जो ध्यान में रखिएगा। देखिए आज हमने ग्रुप में जो हमारे ग्रुप में जीरो में उनको मनरेगा के लेकर है जो एक मैंने डेटा डाला था कि बिहार में है जो मनरेगा के एक दिन का जो इनकम है, जिस मनरेगा में काम करते हैं उनके लिए क्या इनकम है, तो आप देख लीजिए बिहार का कितना है। क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है, जो कभी कभी क्वेश्चन है जो पूछते हैं, तो बिहार का आप देख लीजिएगा कि दोस्तों है जो 255 रुपया मजदूरी है जो हो गया है, 255 रुपया, पहले 245 था, अब है जो दोस्तों 255 रुपया, 10 रुपया बढ़ा है, और मिनिमम है 7 रुपया और मैक्सिमम 26 रुपया है जो अलग अलग स्टेट है जो बढ़ाए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा है जो दोस्तों हरियाणा का 400 रुपया हो गया है। देख लीजिएगा सबसे मैक्सिमम हरियाणा बढ़ाया है। तो ये सब डेटा फैक्ट्स है जो आपके पास होना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बहुत काम करेगा। छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मनरेगा, मनरेगा दोस्तों 2005 में जो दोस्तों मनरेगा को लाया गया था, इसमें जो 90 और 10 का रेशियो होता है, 90 केंद्र सरकार और 10 राज्य सरकार, 10 राज्य सरकार, तो बहुत इफेक्टिव योजना है। और है जो दोस्तों कोरोना में इस योजना ने जो तहलका मचाया, रिवर्स माइग्रेशन जब हुआ तो कोरोना में मनरेगा की बहुत ज्यादा है जो डिमांड बढ़ गई थी। तो ये सब मेंस का पार्ट है, तो बाद में हम बताएंगे, लेकिन है जो थोड़ा है जो समझ लीजिए आप भी। चलिए, और करंट अफेयर्स, तो बजट में दोस्तों 86,000 रुपया जो दिया गया है वो भी है जो हम आपको बताएंगे। चलिए, थाईलैंड की प्रधानमंत्री जो है सिनवात्रा पद से है जो निलंबित हो गई है, और किस मामले में, फोन कॉल लीक मामले है जो दोस्तों संवैधानिक अदालत में है जो उनको क्या कहा है, निलंबित किया है। ध्यान रखिएगा, अभी है जो थाईलैंड में है जो कोई संस्था का है जो वहां पर अधिवेशन भी हुआ था, तो वो सब चीज है जो लिंक कीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक पे जो दोस्तों आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है थाईलैंड, तो ये सब क्वेश्चन है जो आप लिंक जरूर कीजिएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये पीडीएफ है जो भी ले सकते हैं, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीडीएफ है जो ले सकते हैं। देखिए ये है दोस्तों जो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ईएलआई ने मंगलवार को जो मंजूरी दे दी है, ये है जो बजट में था और इसको जो मंजूरी है जो मिल गया है। तो ये सब पॉइंट्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डल झील में कचरा साफ करने के लिए जो नीदरलैंड है जो दोस्तों जो एक मुहिम में जुड़ा है, उनका नाम है स्पाइडरमैन, यह जो उनका नाम है। तो ये सब चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में फूलदार पौधे की नई प्रजाति मिली है, फूलदार पौधे की जो नई प्रजाति मिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी प्रजाति है, उसका नेसी नाम है, नेसी जनजाति के नाम पर रखा गया है। तो ये जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान है जो रखिएगा, समझ गया ना। बिहार में जल्द बनेंगे 6 क्षेत्रीय हवाई अड्डे, बजट में भी था, कहां कहां बनेंगे, और बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा है। तो ये सब चीज आपको यहां से मिलेगा। फैक्ट्स कहां से मिलेगा, तो फैक्ट्स है जो दोस्तों है जो आपको यहां से मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एसबीआई के 70वीं वर्षगांठ हो गया, एक जगह से नहीं छोड़ रहे हैं, पीआईबी डेटा हो 7, 8, 10 जगह के कंटेंट को ऐड करके जो आपको दे रहे हैं। तो यह जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं, इस पीडीएफ को है जो दोस्तों है जो आप ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 969673258206 पे जो मैसेज करके, ये है जो आपका 370 पेज के 7.5 महीने का इंपॉर्टेंट हैंड रिटेन और प्लस पेपर है। हैंड रिटेन और पेपर करंट अफेयर्स दोनों है जो इसमें मिला हुआ है। तो आप है जो इसको है जो ले सकते हैं।
370 पेज का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं संतलाल भगत जी, आवाज ठीक आ रहा है? अच्छा ओके, चलिए। तो आप है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। देखिए हार्मुज जल संधि अभी हाल फिलहाल में दोस्तों चर्चा में था, कहां से कहां जोड़ता है। जो चीज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको है जो आपके सामने है जो लाने का है जो प्रयास है जो हम जरूर किए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आप है जो इस पीडीएफ को है जो ले सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया। हैंड रिटेन नोट्स आ जाइए, थोड़ा हैंड रिटेन नोट्स है जो आपको दिखा देते हैं। जो हैंड रिटेन है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो वहां से क्वेश्चंस भी है जो बनेंगे, पेपर हैंड रिटेन। यहां देख लीजिए आप। चंदन जी हेलो सर, हेलो 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 चंदन जी, बताइए कैसे हैं? चलिए देखिए, ये है जो आपका पेपर बेस्ड है और ये है जो पेपर हैंड रिटेन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूर्वी चंपारण के विभा कुमारी ने ई वोटिंग करने वाली देश की पहली मतदाता बनी। मुन्ना कुमार पहला पुरुष मतदाता है जो बना। बिहार को भी इसमें ऐड किया गया है। नीति आयोग के आकांक्षी जिले 112 जिले हैं, जिसमें बिहार के 13 जिले हैं। फैक्ट्स है जो मुंह पर होना चाहिए, फैक्ट्स जो है आपको मुंह पर होना चाहिए, तब है जो आप कोई भी क्वेश्चंस को है जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 2029 में बिहार पुलिस खेल का आयोजन कहां होगा? भारत में होगा। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। ये है जो सब चीज है जो आपको है जो यहाँ पर है जो हैंड रिटेन भी मिलेगा। ऑपरेशन हॉक सीबीआई के द्वारा चालू किया गया है। भारत तेल आयात किसके साथ सबसे ज्यादा करता है? समझ गया ना? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहली बार सौर मंडल से बाहर मौजूद एक नए ग्रह की खोजा है। इसका नाम है TWB। क्या नाम है? TWB नाम है। तो आप है जो दोनों करंट अफेयर्स को है जो आप दोस्तों है जो ले सकते हैं। नंबर है जो आपको दे देते हैं, उसके बाद अपने आज के प्रोग्राम पे चलेंगे। तो नंबर है 9673258206। 370 पेज का 7.5 महीने का हैंड रिटन और पेपर दोनों मिलेगा और 50 प्लस क्वेश्चन है जो आपको 71 में देखेंगे, यहां से दिखाई देंगे। तो हम लोग है जो फिर है जो आज के प्रोग्राम पे चलते हैं। जो हमारा 5वां जो बिहार स्पेशल चल रहा है वो 5वें पार्ट की ओर है जो हम लोग बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हो गया बिहार स्पेशल। ये देख लीजिए बिहार स्पेशल। जो भी देख रहे लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए बिहार स्पेशल के एंशिएंट खत्म हो गया है भैया मेरे, एंशिएंट खत्म हो गया है। एंशिएंट है जो खत्म हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल अभी है जो 35 पेज हुए हैं, इसमें टोटल 31 पेज हुए हैं। देख लीजिए आप, टोटल 31 पेज हो गए हैं और हम लोग है जो मिडाइवल में आ गए हैं। आज हम लोग मिडाइवल की बात करेंगे। तो ये है जो आपका बिहार का स्पेशल, यहां से 15 से 18 क्वेश्चन आपको यहां से दिखेंगे, डायरेक्ट है जो यहां से दिखेंगे। समझ गए ना? चलिए हम लोग है जो सीधे आ जाते हैं आज के जो प्रश्न जहां से पूछे जाएंगे वहां पर। चंद्रगुप्त ये सब कर लिए थे। जो भी देख रहे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, मेरे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, हम लोग पाल पढ़ लिए थे। महिपाल प्रथम था जो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। सब चीज है जो मिलेगा। इसके बाद है दोस्तों जो कर्नाट वंश आएगा। कर्नाट वंश में हम लोग कहां खत्म कर लिए थे? ओइनवारा वंश को स्थापित कर लिए थे। किसको कर लिए थे? ओइनवारा वंश को स्थापित कर लिए थे मेरे दोस्त। ओइनवारा वंश को जब कर्नाट वंश का अंत हुआ तो ओइनवारा वंश है जो स्थापित हो गया था और है जो विद्यापति की रचना कृति लता के अनुसार हरि सिंह देव जो उसका अंतिम शासक था, वहां कहा जाता है कि मिथिला में अराजकता हो गई थी। क्लियर है? जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अब है जो हम लोग मध्यकालीन इतिहास बिहार पे आ गए। देखिए धीरे धीरे हर चीज को है जो हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास बिहार में आ गए। तो भैया तुर्क शासन से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तुर्क शासन से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? जो भी देख रहे हैं एक बार है जरूर है जो यस नो जरूर लिखेगा। तो देखिए तुर्क शासन है जो कब आया? तो 12वीं शताब्दी के अंत तथा 13वीं शताब्दी के आरंभ में है जो दोस्तों है जो बिहार में तुर्कों का आगमन होता है। बिहार में तुर्कों का आगमन क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि कब है जो तुर्क है जो बिहार आए? तो बिहार 12 शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में है जो दोस्तों है जो तुर्क आए। अब इनका विस्तार इसलिए कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछेगा। तो विस्तार था दोस्तों बनारस और अवध का क्षेत्र जो था दोस्तों जो तुर्कों का पूरा क्षेत्र था, उसमें बनारस
और अवध का है जो विस्तार क्षेत्र तक इनका था। चलिए अब है जो दोस्तों है जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस समय है जो दोस्तों इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का पूरा नाम क्या है, ये भी है जो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी, यह है जो दोस्तों इसकी सफल अभियान से क्या होता है, तुर्क सत्ता स्थापित होता है। क्वेश्चंस पूछेंगे मेरे भाई, ध्यान से दिमाग खोल कर है जो समझने का प्रयास कीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं होगी, एग्जाम में आइएगा ठोक दीजिएगा जाके, समझ गए। तो किसने, बख्तियार खिलजी के सफल अभियान में दोस्तों तुर्क सत्ता को है जो दोस्तों स्थापित किया कि नहीं किया। और जो है दोस्तों इख्तियार मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी मलिक हिसामुद्दीन का कौन था, सहायक था। पूछ देगा कुछ समय है जो किसका सहायक था, तो मलिक हुशामुद्दीन का है जो क्या था, ये सहायक था। और है जो उसने सफल अभियान में बिहार में तुर्क सत्ता को क्या किया, स्थापित किया। और उस समय है जो दोस्तों है जो बंगाल में सेन वंश जिसके शासक थे लक्ष्मण सेन, और जो पाल वंश था उसके जो शासक थे इंद्रधुमन पाल जो थे उस समय। तो है जो आपको है जो मैपिंग है जो करके बता रहे हैं कि आपको भूलिएगा नहीं, आपको मैपिंग बता रहे हैं कि आप है जो भूलिएगा नहीं। तो क्लियर हो गया, बख्तियार खिलजी तुर्क सत्ता स्थापित किया। उस समय है जो दोस्तों बंगाल में सेन वंश जिसके शासक लक्ष्मण सेन थे और पाल वंश का शासक इंद्रधुमन पाल था। क्वेश्चंस पूछा हुआ है मेरे भाई, VVI क्वेश्चंस है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए अब जब आया है बख्तियार खिलजी भैया, तो क्या करेगा कि कहीं ना कहीं आक्रमण तो करेगा ना। तो पहला उसका सफल आक्रमण जो है कहां पर होता है, उदंतपुरी में होता है। पहला उसका सफल आक्रमण है जो कहां होता है, उदंतपुरी बिहार है जो दोस्तों बिहार 1198, याद कीजिएगा बख्तियार खिलजी का पहला आक्रमण है जो कहां पर है, उदंतपुरी बिहार में 1198 में। और है जो दोस्तों वर्तमान में आधुनिक बिहार शरीफ है, कौन है, वर्तमान में आधुनिक बिहार शरीफ वही है, उदंतपुरी। अब है जो दोस्तों उसके बाद बख्तियारपुर शहर की भी स्थापना है जो किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने, जो बिहार में कहा जाता है MD अखलाक। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अखलाक जी, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज भी कहा जाता है कि बख्तियारपुर का नाम है जो चेंज कर क्लियर हो गया। अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बैटरी थोड़ा लो हो गया था। हाँ बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हाँ तो बताइएगा कि बख्तियार खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया, पहला और दूसरा आक्रमण कहां किया था, कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि बख्तियार खिलजी का पहला आक्रमण और बख्तियार खिलजी का दूसरा आक्रमण कहां था। कमेंट में लिखिए, याद हो जाएगा, रटेंगे नहीं, रटने नहीं देंगे आपको। जल्दी से कमेंट में लिखिएगा आप लोग। कमेंट में जल्दी से लिखिए। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि बिहार नाम
तुर्कों के द्वारा है जो दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार नाम है जो तुर्कों के द्वारा है जो दिया जाता है, लेकिन अन्य तथ्य है कि इस क्षेत्र में बौद्ध विहार अधिक होने के कारण है जो इसका नाम पड़ा। तो निश्चित रूप से है जो आप समझ गए होंगे कि हम है जो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या आप समझे। आप जरूर कमेंट में कीजिएगा कि 2 अभियान जो बख्तियार खिलजी का था वो कहां कहां था, कमेंट में लिखिएगा तो है जो आपको याद हो जाएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अब आ जाइए मेरे भाई, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने राजधानी कहां बनाया? लखनऊती, जिसको बोलते हैं लक्ष्मण बटी। लक्ष्मण बटी, लखनऊती को लक्ष्मण बटी भी कहते हैं। तो बख्तियार खिलजी ने अपना राजधानी जो बनाया था वो है जो लक्ष्मण बटी में बनाया था, लखनऊती में। और दोस्तों, तुर्कों के जो बिहार के क्षेत्र में ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र को छोड़कर, दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र को छोड़कर गंगा नदी के दक्षिण मैदान पर तुर्कों का नियंत्रण है जो उसके बाद है जो पूरी तरह से जो हो गया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे ध्यान से, तो इसको ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय, हाँ 1198 में मगध और नालंदा विश्वविद्यालय, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये है जो दोस्तों है जो आपका ये पूरा क्या था, बख्तियार खिलजी से रिलेटेड था। और अंत में है जो दोस्तों, बख्तियार खिलजी में जयपुर के गुप्त राजा को भी है जो समाप्त किया था और कर्नाट वंश के नरसिंह को अधीनता स्वीकार करने के लिए है जो बाध्य कर दिया था। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? कमेंट कीजिएगा यस या नो। जो भी देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, यस या नो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप जरूर कमेंट कीजिएगा यस या नो। तो दोस्तों, ये है जो आपका बख्तियार खिलजी से रिलेटेड आपके इतना ही पॉइंट्स है जो बीपीएससी में पूछे जाएंगे। आप एमसीक्यू लगाइएगा तो आपको है जो सब क्वेश्चंस है जो आपको है जो बनेंगे। चलिए, अब है दोस्तों है जो नोट में बख्तियार खिलजी की दोस्तों हत्या जो है अली मर्दान खिलजी ने है जो कर दिया था। एक अधिकारी था दोस्तों, एक है जो उसी का अधिकारी था अली मर्दान खिलजी, जो बख्तियार खिलजी की हत्या कर दिया था अली मर्दान खिलजी। और उसके सब को है जो दोस्तों इमादपुर मोहल्ला में है जो दफना दिया गया था। इमादपुर जो बिहार शरीफ है वहीं पर है जो इसको है जो क्या किया, दफना दिया था। सर कैसे हो? जय श्री राम, कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताइएगा कमेंट में कि बख्तियार खिलजी को दोस्तों है जो किसने मारा और कहां पर उसको दफनाया गया था। आप देखिएगा कि क्वेश्चन है जो बीपीएससी पूछी है, बीपीएससी क्वेश्चन है जो पूछी है। तो आप कमेंट में लिखिएगा कि किसने है जो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को मारा और है जो कहां पर है जो दफना दिया। आप कमेंट लिखिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर दे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों को भी। चलिए, यहां पर क्लियर हो गया कि नहीं? बख्तियार खिलजी क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। बख्तियार खिलजी कमेंट कीजिएगा, क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिएगा आप। चलिए, उसके बाद हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों 1225 ईस्वी में क्या किया कि है जो दोस्तों है जो हिसामुद्दीन एवज जो तेलियागढ़ राजमहल की पहाड़ी पर है जो दोस्तों है जो इल्तुतमिश ने क्या किया कि हिसामुद्दीन एवज को है जो दोस्तों है जो उस पर हमला किया और उसको है जो क्या किया, पराजित किया। पराजित करने के बाद है दोस्तों है जो बिहार का जो प्रतिनिधि था, जो दिल्ली का जो बिहार में प्रतिनिधि था, उस किसको बनाया? मलिक अलाउद्दीन जानी को बनाया। किसको बनाया? क्लियर? हाँ क्लियर है। तो किसको बनाया? मलिक अलाउद्दीन जानी को। किसने? है जो इल्तुतमिश ने बिहार में है जो दोस्तों है जो पदाधिकारी बनाकर मलिक अलाउद्दीन जानी को है जो दोस्तों है जो यहां पर रखा। किसको हराकर? हिसाबुद्दीन एवज को हराकर। ध्यान रखिएगा, ध्यान, कंसेप्ट खाली दिमाग में रहना चाहिए, कंसेप्ट खाली दिमाग में रहना चाहिए। आप है जो आराम से है जो इसको कर लेंगे। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इल्तुतमिश ने हिसाबुद्दीन एवज को पराजित करके बिहार में है जो मलिक अलाउद्दीन जानी को है जो दोस्तों है जो यहां पर प्रतिनिधि बनाया, प्रतिनिधि बनाया। ध्यान रखिएगा। लेकिन हिसाबुद्दीन एवज कहा कि भैया हम तुमसे है जो हारने वाले नहीं है। तो एवज ने क्या किया दोस्तों? जानी को क्या किया? भगा दिया। समझ गए?
इसको जो बनाया उसके बाद है जो इसको भगा दिया, तो भगा दिया तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि इल्तुतमिश का बेटा था जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश का जो बेटा था उसका नाम था, पार्ट 2 देख लीजिए आप, उसका जो बेटा था उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। उसने दोस्तों इबाज पर हमला करके उसको मार डाला, और मारने के बाद है दोस्तों है जो अवध बिहार लखनौती को मिलाकर 1227 से लेकर 29 तक है जो वो शासन किया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पीडीएफ लेना है, नंबर है जो दिया गया है वहां से ले सकते हैं। तो भैया उसका बेटा जो कहा ना कि तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तो इबाज को क्या किया, हमला किया मार के, और फिर है जो दोस्तों है जो अवध लखनौती या बिहार पर है जो क्या किया, वो शासन किया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताइएगा? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा। फिर है दोस्तों इल्तुतमिश पर बिहार का प्रभुत्व है जो दोस्तों है जो पूरी तरह से है जो आ गया। इल्तुतमिश का पूरी तरह से है जो दोस्तों बिहार पर प्रभुत्व आ गया। उसके बाद इख्तियारुद्दीन चिश्तवा यागातुन को और इजुद्दीन तुगरिल तुगान को है जो दोस्तों दोनों को है जो बिहार का शासन है जो कुछ कुछ दिनों के है जो चलाने के लिए दिया। तो ये सब वर्ड है, ये सब है जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप दिमाग में जरूर रखिएगा। पीडीएफ लेना है, पीडीएफ ले लीजिएगा आप। कमेंट कीजिएगा समझे कि नहीं? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर क्या हुआ दोस्तों कि है जो इख्तियार बल्ख खिलजी ने नसरुद्दीन का है जो विरोध किया। जब इसको शासक बना दिया था अपने पुत्र को, तो उसका एक अधिकारी था इख्तियारुद्दीन बल्ख खिलजी ने है जो दोस्तों नसरुद्दीन का है जो क्या किया, विरोध किया। फिर क्या किया, इल्तुतमिश ने इसको भी मारकर है जो दोस्तों है जो पूरी तरह से शासन पर है जो क्या किया, कब्जा कर लिया। तो देखिए कैसे कैसे इल्तुतमिश किसको हराया, तेलियागढ़ी में एवज को हराया। एवज को हराने के बाद बिहार का प्रतिनिधि किसको, तो मलिक जानी को है जो नियुक्त किया। लेकिन एवज मानने वाला नहीं था, ढीठ आदमी था, कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। फिर है जो दोस्तों मलिक जानी को है जो भगा दिया। समझ गए? उसके बाद फिर क्या किया कि भैया अब तो है जो इज्जत की बात आ गई। तो इल्तुतमिश का जो पुत्र था नसरुद्दीन, वो कहा कि भैया तू एवज को खोजा और उसको मारा, और मार के है जो दोस्तों है जो अवध और है दोस्तों बंगाल को है जो मिलाकर है जो फिर है जो अधिकार है जो किया। लेकिन उसका भी है जो कौन किया विरोध, इख्तियार बल्ख खिलजी ने क्या किया, नसरुद्दीन का विरोध किया। तब है जो कहा कि हमारा बेटा के तू मारा है। फिर है जो इल्तुतमिश अपने आया और इसको मारकर है जो खत्म कर दिया, हटा दिया। और बाद है जो दोस्तों चिश्तवा और तुगरिल तुगान को है जो दोनों को है जो शासन है जो दे दिया कुछ कुछ दिनों के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। समझ में आया कि नहीं? नोट्स है, नोट्स ऐसा होना चाहिए कि दिमाग के अंदर घुसा दे। आपको इसको पढ़ने के लिए कम से कम 20 पेज पढ़िएगा, तब है जो ये सब मिलेगा। 20 पेज, एक नहीं 20 पेज पढ़िएगा तब। तो ये सब है जो स्मार्ट स्टडी कीजिएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। संत लाल भगत जी, यस सर। क्लियर? तो जो भी देख रहे हैं दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। समझ गए? दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर कर दे। आगे बढ़े हम आगे बढ़े कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब है जो दोस्तों इल्तुतमिश ने है जो बंगाल का गवर्नर अलाउद्दीन जानी को है जो बनाया, और बिहार का गवर्नर सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खान को बनाया। वीवीआई क्वेश्चन है, ये है जो वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। है जो बंगाल का गवर्नर अलाउद्दीन जानी को बनाया, वो मलिक जानी था, ये अलाउद्दीन जानी है, और बिहार का गवर्नर सैफुद्दीन ऐबक और है जो तुगान खान को है जो दोस्तों है जो बनाया। ध्यान रखिएगा। समझ गए ना? चलिए अब है दोस्तों क्या हुआ कि 1236 में है जो दोस्तों है जो क्या हुआ, वो है जो उसकी जब मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों है जो सिर्फ है जो 1266 तक मात्र जो उसके जो द्वारा जो इन लोग को नियुक्त किया गया था, बस एक निष्ठा मात्र के रूप में है जो रहा। बाकी है जो धीरे धीरे है जो उसकी शक्ति है जो खत्म हो गई, दिल्ली पर नियंत्रण खत्म हो गया। जब दिल्ली पर नियंत्रण खत्म हो गया तो सभी जगह नियंत्रण है जो खत्म हो जाएगा। है कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए?
चलिए अब आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। अब है जो यहां पर है दोस्तों, जो हमने बख्तियार खिलजी के बारे में ऊपर पढ़ लिया, इल्तुतमिश के बारे में बीच में पढ़ा, अब है जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है जो थोड़ा सा है जो देख लेते हैं। तो आप है जो इस नोट्स को, करंट अफेयर्स को आप ले सकते हैं, नंबर है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9673258206। इस पे जो कांटेक्ट करके करंट अफेयर्स जो पेपर बेस्ड और है दोस्तों हैंड रिटन है 375 पेज का है, उसको ले सकते हैं, और बिहार स्पेशल इसको भी ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो दोस्तों है जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। बना कि नहीं बना? 1296 में अलाउद्दीन खिलजी। आगे है कि 1297 में शेख इस्माइल के नेतृत्व में दोस्तों दरभंगा में है जो सेना भेजा। क्वेश्चंस बीपीएससी पूछी है कि भैया है जो दरभंगा में सेना है जो किसने भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने है जो सेना भेजा था। अब है जो जब सेना भेजा तो भैया लड़ाई के लिए ना भेजा होगा, ऐसी काला भेजेगा? देखने के लिए तो नहीं भेजा था। तो यहां पर दो लड़ाई होता है, समझ गया ना। प्रथम युद्ध जो होता है राजा शक्र सिंह के साथ होता है। तो दोस्तों है जो राजा शक्र सिंह इसको क्या करता है? हरा देता है। राजा शक्र सिंह है जो इसको है जो हरा देता है। और राजा शक्र सिंह जब हरा देता है तो फिर कहता है कि हम मानने वाले नहीं है, दोबारा लड़ाई करेंगे। तो द्वितीय युद्ध जब होता है तो दोस्तों जो राजा शक्र सिंह को है जो पराजित कर देता है, और पराजित जब कर देता है तो उसको बंदी बनाकर दिल्ली लेकर चल जाता है। कहा कि चल अब तू, अब उसको है जो लेके दिल्ली चल गया। दिल्ली जब गया तो अलाउद्दीन के साथ बैठ के खाना पीना हुआ और समझौता कर लिया, समझ गए। शक्र सिंह को कहा कि भैया कहां तू आया है? दरभंगा से, लड़ाई झगड़ा में तो हार गया, आवो खाते हैं पीते हैं, और है जो दुल्हन मिलके जो समझौता कर लेते हैं। तो दुल्हन समझौता कर लिया, और उसके बाद है जो अलाउद्दीन का जो रणथंभौर अभियान होता है दोस्तों, उसमें भी है जो शक्र सिंह कहता है कि चलो अब दोस्ती हो ही गया तो चलते हैं रणथंभौर। तो दोस्तों है जो फिर है जो उस अभियान में है जो चल जाता है, उस अभियान में है जो चल जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? इतना ही बिहार स्पेशल में है। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए। अब है ये दोस्तों है जो खिलजी युग के जो सिक्के हैं वो शाहपुर और भोजपुर जो आपका आरा वाला क्षेत्र है, बक्सर वाला क्षेत्र है, वहां पर है दोस्तों खिलजी युग के है जो सिक्के है जो वहां पर मिले हैं। कैसा है पीडीएफ? कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं कि आपका टाइम खराब हो रहा है? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जी क्लियर है? क्लियर है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों के बीच ऐसा पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगा। आप 50,000 रुपया दीजिएगा ना कोचिंग में तो भी है जो ऐसा नहीं देगा। आपको हम बता रहे हैं 5 से 6 किताब के एक एक पॉइंट को है जो दोस्तों है जो इंपॉर्टेंट को इसमें रखा गया है। तो ये मौका है कि आपको सीखने का, समझ गए? हाँ सर बहुत अच्छा है। चलिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो भैया अब है जो खिलजी युग खत्म, अब तुगलक काल में आ जाइए। तुगलक काल में है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में कर्नाट वंश, जो कर्नाट शासक था, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है हम? रामपाल के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था। पढ़िए मेरे भाई, पढ़िए। पाल वंश के जो रामपाल पढ़ा रहे थे उस समय, तो रामपाल के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था। इसके संस्थापक नंददेव थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसका बेटा गंगदेव था। तो आप पढ़िएगा तब ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कर्नाट कुलभूषण की उपाधि मिला था। याद आ रहा है कि नहीं? कुछ बताइए। चलिए तो है जो दोस्तों है जो गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में कर्नाट शासक हरि सिंह देव को है जो दोस्तों पराजित है जो किया। ध्यान रखिएगा 1324 में। और है दोस्तों ये कब किया था? जब वो बंगाल से जब लौट रहा था ना, तो कहा कि हम तो नहीं बिहार के मजा ले लेते हैं ना, सब ले रहा है मजा और हम ना लेंगे। तो बंगाल से जब वापस आ रहा था तो कहा कि तनी हम बिहार के मजा ले लेते हैं। तो कर्नाट वंश के हरि सिंह देव को पराजित करके वो भी है जो अपना है जो तनी धाक है जो जमा लिया।
और यही भारत है जो दोस्तों जितने भी लोग आए सबको इस मिट्टी ने है जो उसका क्या किया, स्वागत किया, अपनी भाषा में परो दिया। मेंस में लिखाएंगे ये सब चीज, अभी नहीं। मेंस में ये सब चीज अभी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस में अब आगे आ जाइए दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बिहार के प्रांतपति या गवर्नर वही मजदूल मुल्क थे। कौन थे? मजदूल मुल्क थे। क्या है क्वेश्चन, सब यही पूछेगा। वन लाइनर का युग गया, अब है जो क्वेश्चन ही पूछेगा, कहां से मारिएगा। तो कौन था दोस्तों? मजदूल मुल्क था, जो बिहार के प्रांतपति था। और है जो दोस्तों है जो हरि सिंह देव ने है जो दोस्तों क्या किया, अधीनता स्वीकार करने के लिए है जो बाध्य किया। तुगलक ने भी कहा कि भैया जो मेरी अधीनता है जो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और तिरहुत का क्षेत्र है जो तुगलक साम्राज्य में है जो दोस्तों है जो क्या किया, मिला लिया। क्या किया? मिला लिया। क्लियर? मिला लिया। और जब मिला लिया तो कहा कि नाम चेंज कर देते हैं। तो भैया दरभंगा का जो नाम है तुगलकपुर कर दिया। क्या कर दिया? तुगलकपुर है जो कर दिया। और तुगलक वंश का है जो दोस्तों है जो सिक्का मौजूद है, इसके कारण है जो ये पता चलता है। और है जो वहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया। ताकि क्वेश्चंस देखिएगा कि क्वेश्चंस है जो पूछा हुआ है कि है जो दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण है जो किस वंश के समय में हुआ, तो तुगलक वंश। तो यही है जो आपको नोट्स है जो आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। अब आ जाइए फिरोज तुगलक। वहां से फिरोज तुगलक के जो दोस्तों उसके शासन के अभिलेख पटना और गया से है जो प्राप्त होते हैं कि फिरोज तुगलक भी है जो बिहार में आकर है जो शासन कुछ समय के लिए किया। वो है जो पटना और गया के अभिलेख से है जो मिलता है। राजगीर में कुछ जैन मंदिर में दान किए जाने का भी उल्लेख है जो मिलता है कि दोस्तों जो फिरोज तुगलक राजगीर में जैन मंदिर को है जो दान है जो किया था। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और है जो दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। जरूर फीडबैक दे, जो भी देख रहा है फीडबैक जरूर दे। चलिए 9673258206। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों है जो अब नोट में कुछ नोट की बातें, तो नोट हमेशा आता है, नोट रहता है, जहां नोट रहता है वहां गर्म रहता है, वहां पर यह जो दिमाग है जो गर्म रहता है। इसीलिए नोट को जरूर पढ़िएगा, नोट को जरूर पढ़िएगा। तो सूफी संत हजरत सरफुद्दीन यहमा मनेरी के मलफूजात और माकिल बुल अस्फिया से जो उक्ति का संकलन है दोस्तों, तुगलक का इतिहास का पता बिहार में चलता है। किसके? सूफी संत हजरत सरफुद्दीन यहमा मनेरी की मलफूजात और मनाकिबुल अस्फिया जो दोस्तों युक्ति का संकलन है, उसके बारे में है जो दोस्तों तुगलक के इतिहास का पता है जो चलता है। क्लियर? क्लियर हो गया। और है दोस्तों सिरते फिरोजा शाही के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरपोश से भेंट की चर्चा भी है जो मिलती है कि फिरोज शाह जो दोस्तों है जो मिले थे। तो ये है जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी? बिहार शरीफ थी दोस्तों। इस काल में प्रसिद्ध शासक मलिक इब्राहिम जो मलिक बया के भी नाम से जाना जाता है, उनकी मकबरा बिहार शरीफ में थी। बोलिए क्वेश्चन पूछा है कि नहीं? क्वेश्चन ही एक क्वेश्चन पूछा है कि नहीं बताइएगा। मलिक बया का मकबरा कहां है? बिहार शरीफ। पूछा है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा आप लोग। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1394 में बिहार का शासन ख्वाजा जहां को है जो दोस्तों सौंप दिया कि भैया अब जा रहे हैं, ख्वाजा जहां आप है जो संभालिए। और है दोस्तों सुल्तान उस सर की उपाधि है जो उसको देकर है जो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने है जो यहां से है जो बिहार से जाने का फैसला किया और ख्वाजा जहां को है जो दोस्तों सौंप दिया, जिसको सुल्तान उस सर की उपाधि मिला है। तैमूर आक्रमण के समय तुगलक वंश है जो दोस्तों है जो खत्म हो गया और बिहार का क्षेत्र जौनपुर में है जो जाकर है जो शामिल हो गया, जौनपुर में शामिल हो गया। क्लियर? बोलिए कैसा लगा पीडीएफ? पीडीएफ कैसा लगा? कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, कैसा लगा ये पीडीएफ?
तो दोस्तों हम लोग है जो तुगलक तक पढ़ लिए, 2 दिन में है जो और है जो आपका मध्यकालीन बिहार खत्म, उसके बाद आधुनिक चलेगा 5-6 दिन आधुनिक, और 1 दिन आपका नदी, 1 दिन वन, एक ही दिन में नदी वन और है जो खनिज, बिहार खत्म। 20 से 22 पेज में बिहार को खत्म। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप फीडबैक जरूर दीजिए। ये है जो दोस्तों आप पीडीएफ ले सकते हैं, ये है जो आप पीडीएफ है जो ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट का पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको कम से कम 70 नंबर तक पहुंचा देगा, कम से कम 70 नंबर तक है जो पहुंचा देगा। रिजल्ट के करीब इतना ही 2 पीडीएफ से जो लेके आ जाएंगे हम, बस करंट से 50 क्वेश्चंस और यहां से 15-20 क्वेश्चंस। तो आपके लिए 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम उसी पे है जो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आप फीडबैक बताइए कि कैसा रहा, क्लास कैसा रहा, आप बताइएगा क्लास कैसा रहा। आप है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए है जो दोस्तों है जो आप हमारे साथ है जो करंट अफेयर्स के लिए आप है जो हमारे साथ भी है जो उस पीडीएफ को ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके लिए। जो भी कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस अगर पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस है आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जो भी है देख रहे हैं आप अपनी क्वेरी को बताइए, जो भी क्वेरी है जरूर है जो पूछने का प्रयास कीजिए, क्वेरी को पूछने का प्रयास कीजिए, क्वेरी को पूछने का प्रयास कीजिए। जो भी क्वेरी है आप पूछिए कि वीडियो कैसा लगा, फीडबैक है जो जरूर दीजिए। आपकी लाइक है कि नहीं, कि सिर्फ टाइम खराब हो रहा है, आप है जो इसकी बारे में चर्चा है जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी बात को जरूर रखिएगा। जल्दी से कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। कैसा लगा? तो ये है जो दोस्तों है जो आपको देख सकते हैं 360 पेज का पीडीएफ है। आप है जो दोस्तों है जो इसको ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर बेस्ड और हैंड रिटेन दोनों है दोस्तों, पेपर बेस्ड और हैंड रिटेन दोनों है, आप इसको ले सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेना है पीडीएफ लेना है तो आप 9673258206 पे है जो आप कंसल्ट कर सकते हैं। और है जो करंट अफेयर्स का, बिहार स्पेशल का, और जो भी चीज है आप है जो ले सकते हैं, बिहार करंट अफेयर्स कुछ भी है जो आप है जो ले सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर है दोस्तों नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ 1000 क्वेश्चंस की सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो उसका एनरोल हो रहा है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पे है जो आपको है जो उसमें बात करनी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।